आरके सिंह के तेवर मतलब कुछ महीने से काफ़ी बागी हो गए हैं। भाजपा के अंदर रह के भी उन्होंने मतलब बगावत के सुर आप कह सकते हैं अपना लिए हैं। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे बिहार में खड़े हो गए हैं चुनाव में, जिनको वोट देने से अच्छा है कि आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, और इन्होंने लोगों को नोटा बटन का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अनंत सिंह, उसके बारे में लिखा है आरके सिंह ने कि मैं 1985 में जब पटना का डीएम हुआ करता था, तो अनंत सिंह बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के समय सामने उपद्रव कर रहा था और मैंने इसको पीट के भगाया था। सबसे बड़ी बात कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। उस पर इन्होंने कहा है कि इनकी फर्जी डिग्री है, इन्होंने नरसंहार किया है, लेकिन किसी राजपूत बाहुबली पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। आनंद मोहन भी इतना बड़ा खूनी है, उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, लेकिन आरके सिंह को अपने पोस्ट करते समय आनंद मोहन का नाम नहीं याद आया। तो क्या आरके सिंह भी जातिवाद का शिकार हो गए? भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। यानी बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले आरके सिंह के बयानों के बम से कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी मच गई है। लगातार अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जब पटना का डीएम हुआ करता था तो अनंत सिंह की पिटाई कर दी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पूरी तरह से हमलावर हैं। सम्राट चौधरी को अपराधी तक बताया है और साफ तौर पे कहा है कि सम्राट चौधरी का जो डिग्री का मामला है वो फर्जी है। इस पूरे मामले को लेके उन्होंने सम्राट चौधरी से बयान जारी करने की भी बातें कही थी। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को भी, जो चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी वोट ना करने की जनता से अपील की है। पूरे प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आरके सिंह आखिर क्यों अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हराना चाहते हैं? हमलावर हैं सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, आखिर क्यों हमलावर है? पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, आरके सिंह के तेवर मतलब कुछ महीने से काफ़ी बागी हो गए हैं, और एक भाजपा के अंदर रह के भी उन्होंने मतलब बगावत के सुर आप कह सकते हैं अपना लिए हैं। और ये आरके सिंह हैं, राजकुमार सिंह, इनके बारे में दर्शकों को मैं बता दूं, ये अब आईएएस अधिकारी रहे हैं, पटना के डीएम हुआ करते थे, फिर बिहार सरकार में गृह सचिव रहे, फिर भारत सरकार में भी गृह सचिव रहे, और 2 बार आरा से सांसद रहे, और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन पिछले साल के लोकसभा चुनाव में ये भाकपा माले के सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने इंतज़ार किया आरके सिंह ने, इनको लगा कि हो सकता है लोकसभा में हार गए, लेकिन मोदी जी इनको भेज देंगे राज्यसभा और फिर मिनिस्टर बना देंगे, या फिर कहीं का राज्यपाल बना देंगे, किसी राज्य का गवर्नर बना देंगे। लेकिन जब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो अब ये थोड़ा मतलब बगावत वाली बात करने लगे हैं। और उसी क्रम में कल यानी दिवाली के दिन इन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे बिहार में खड़े हो गए हैं चुनाव में, जिनको वोट देने से अच्छा है कि आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, और इन्होंने लोगों को नोटा बटन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लोग जानते होंगे कि ईवीएम में आखिरी बटन जो होता है नोटा का बटन होता है, और आपको जब कोई उम्मीदवार पसंद नहीं होता तो आप नोटा दबाते हैं। और उसमें उन्होंने 7-8 लोगों के नाम गिनाए हैं। उन्होंने मोकामा में जो अभी उम्मीदवार है जदयू का, एनडीए का, अनंत सिंह, उसके बारे में लिखा है आरके सिंह ने कि मैं 1985 में जब पटना का डीएम हुआ करता था, तो अनंत सिंह बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के समय सामने उपद्रव कर रहा था और मैंने इसको पीट के भगाया था। फिर इन्होंने आपको भगवान सिंह कुशवाहा पर तंज कसा है। सम्राट चौधरी, सबसे बड़ी बात कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। उस पर इन्होंने कहा है कि इनकी फर्जी डिग्री है, इन्होंने नरसंहार किया है, और उसका इन्होंने विरोध किया है। फिर शहाबुद्दीन के दो बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर से, उसका इन्होंने विरोध किया है। राजवल्लभ यादव पर इन्होंने निशाना साधा है। इस तरह की बातें की है। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हो रही है। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आरके सिंह ने ये बात कही, लेकिन किसी राजपूत बाहुबली पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है। और सबके दिमाग में आनंद मोहन के बेटा का नाम आ रहा है। आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद, वो भी नबीनगर से टिकट, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो लोगों का कहना है कि आनंद मोहन भी इतना बड़ा खूनी है, उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, लेकिन आरके सिंह को अपने पोस्ट करते समय आनंद मोहन का नाम नहीं याद आया। तो क्या आरके सिंह भी जातिवाद का शिकार हो गए हैं? क्या वो खुद राजपूत हैं, इसलिए राजपूत अपराधियों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है? तो ये सवाल हो रहा है। फिर एक बात जो मुझे अटपटी लगी, उसमें उस पोस्ट में आरके सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री महोदय को अंधेरे में रखकर राजवल्लभ यादव की पत्नी का उनसे
उनसे माल्यार्पण करवा दिया गया। अब ये बात बड़ी अटपटी लग रही है मुझे। प्रधानमंत्री अंधेरे में कैसे रहते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की खुफिया एजेंसी उनके अधीन है, पूरे देश की पुलिस व्यवस्था उनके अधीन है, सब कुछ गृह मंत्रालय उनके अधीन है, सब कुछ उनके अधीन है। तो उनको अंधेरे में रखकर किसी से को उनको माला पहना दिया जाएगा? तब तो कल हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख के दाऊद इब्राहिम को माला पहना दिया जाएगा, वो माला पहना देंगे किसी आतंकवादी को। तो ये तो बड़ी अटपटी बात है। तो ये बात मुझे आर.के. सिंह की नहीं पच रही है। और एक बात मुझे ये भी लगता है कि अब आर.के. सिंह ने लगता है सर पर कफन बांध ही लिया है। अब वो लगता है भाजपा में रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि इतनी जो खुलेआम उन्होंने बगावत की है कि भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसके बाद तो पार्टी उनको रखेगी नहीं। उनको तो लगता है मतलब निलंबित किया जाएगा, अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो लगता है वो अपने लिए नई राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं। जी, सीधे तौर पे आर.के. सिंह के बयानों को लेकर जो बिहार में सियासी भूचाल मचा हो उसके बारे में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर बता रहे थे। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।